हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में फिर देखेंगे, जैसा कि देख रहे थे मॉडर्न फिजिक्स, तो उसका एक और प्रॉब्लम जो कि आपका जेईई 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हम अब तक नहीं किए थे, इसलिए हम इसको इस लेक्चर में आगे कैरी ऑन करेंगे। तो प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, इसमें आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन emitted due to transaction of electron of a certain element from L to K shell is found to be this one। तो इसका आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इस बार फ्रीक्वेंसी जो कि आपको दिया हुआ है 4.2 10 to power 18 हर्ट्ज, ये आपको फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। किसका फ्रीक्वेंसी? तो फोटोन का फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यू टू ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांजैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसा कि हम पहले भी बताए हैं कि ग्राउंड फ्लोर, ये आपका ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट, इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। ये आपका हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये आपका हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये आपका हो जाएगा थर्ड एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज n बराबर 1, दिस इज n बराबर 2, दिस इज n बराबर 3 अप टू सो ऑन। तो ये सब हम बात पहले कर चुके हैं कि जब भी ग्राउंड स्टेट में होता है तब एनर्जी क्या हमको करना पड़ता है, मतलब उसमें हमको देना पड़ता है। जब वापस आता है तो एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। तो वही आपको दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन इमिटेड, तो वापस आ रहा है। जब वापस आ रहा होता है तब एनर्जी क्या करता है? इमिट करता है। और जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जा रहा होता है तब क्या होता है? एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है। तो ये इस चीज पे हम पहले बात कर चुके हैं। इस सब सारे टाइप का प्रॉब्लम जो कि हम इस पर्टिकुलर PYQ सीरीज में हम अब तक कवर कर चुके हैं, इसके हर एक टाइप का प्रॉब्लम जो कि इस सीरीज में हम कवर किए हैं। तो इसमें आपको दिया क्या क्या है? इस बार फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और ड्यू टू मोसले लॉ, अगेन वी विल यूजिंग सेम द कंसेप्ट, फाइंड द एटॉमिक नंबर, फाइंड द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट गिवन टू, और इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है, R का वैल्यू आपको दिया हुआ है, रेडवन कांस्टेंट इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब इसके हेल्प से हमको निकालना क्या है? तो इसका एटॉमिक नंबर हमको निकालना है। तो ये सब बात कर चुके थे कि जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसके पास एनर्जी कम होता है। अब ये सब एनर्जी का रिलेशन भी हम अब तक बता चुके थे, 13.6 Z²/n²। यही आपका वेलोसिटी का रिलेशन अगर चाहिए तो n क्या है? n है ये आपका क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। तो ये सब बात कर चुके थे। और यहाँ पे क्या होता है? Z/n हो जाता है, और यही रेडियस के केस में उल्टा हो जाता है, नीचे क्या हो जाता है? ऊपर n² हो जाता है, a0 इंटू a²। ये सब बात कर चुके कि किस टाइप से क्वांटम नंबर चेंज करने से उसके अंदर का एनर्जी चेंज होता है। और ये सब बात हम कब कर रहे होते हैं? हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन लाइक एटम। अब इसमें तो ऐसा कुछ दिया नहीं है कि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। आपको पूछ रहा है आपसे कि यूजिंग मोसले लॉ फाइंड द एटॉमिक नंबर, इसका आपको एटॉमिक नंबर निकालना है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, और R का वैल्यू जो कि आपको गिवन है। सो ये बहुत ही बेसिक और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। इस टाइप का प्रॉब्लम हम पहले नहीं। इसमें आपको दिया हुआ है कि ये जो ट्रांजैक्शन है L से K के बीच में आपका हो रहा है, L से K के बीच में, तो आपको निकालना क्या है इसमें? एटॉमिक नंबर। जैसा कि आपको पता है डेल्टा E का वैल्यू क्या होता है? h म्यू, और म्यू क्या है यहाँ पे? एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी, और इसका वैल्यू क्या होता है? hc, और यहाँ पे आपका एक्सटेंट है, और ये आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी। h क्या है आपका? प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, और c, और ये आपका कैपिटल R जो कि आपको दिया हुआ है, ये कांस्टेंट,
और यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, 1/n1² माइनस 1/n2²। ये आपका जो ट्रांजैक्शन है जो कि L से N के तरफ हो रहा है। तो जैसे K L N M ये आपका क्या होता है, तो ये आपका सब सेल है, सेल के अंदर भी सेल होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, सब सेल। ये आपका रिलेशन है HC। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये R डिवाइडेड बाय 1/n1² माइनस 1/n2²। तो ये आपका वैल्यू है डेल्टा E का। HC और R यहाँ से वैल्यू आपका है n/n1² माइनस 1/n2²। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बस ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, और ये बहुत बेसिक सा रिलेशन है जो कि हम बहुत बार यूज करते हैं। तो ये वाला रिलेशन को यूज करके हम इसमें हम इसका z का वैल्यू निकाल लेंगे, और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बहुत सारा क्वेश्चन जो कि इसी से आपका डायरेक्ट आपका बन जाएगा। सो डेल्टा E यानी चेंज इन एनर्जी इज बेसिकली इक्वल टू h म्यू, और म्यू क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली इक्वल टू HC इंटू R, और जो कि कांस्टेंट आपको दिया हुआ है R का वैल्यू 1/n1² माइनस 1/n2²। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें, H क्या है यहाँ पे, H आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है। ये आपका H प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट। म्यू क्या है यहाँ पे, आपका फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, HC इंटू R 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसमें n1 का वैल्यू हम क्या रखेंगे, और एक चीज और जो कि इसमें मिसिंग है, z-1 का होल स्क्वायर। एक्चुअली में z-b का होल स्क्वायर, ये z-b का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू 1 ही होता है, इसलिए z-b का होल स्क्वायर। अब z क्या है, ये आपका है एटॉमिक नंबर, यही तो आपसे पूछा है, एटॉमिक नंबर। और b हर केस में, इसमें हम एक और क्वेश्चन भी किए थे, उसमें भी b का वैल्यू हम क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो यहाँ से अगर वैल्यू आया आपका डेल्टा E इज बेसिकली इक्वल टू, ये इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो आपको हर चीज पता है, H दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट इज बेसिकली इक्वल टू H म्यू। तो H से H कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ये बराबर किसका हो जाएगा, H म्यू के बराबर। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी है, बस ये रिलेशन आप याद रखें कि डेल्टा E यानी चेंज इन एनर्जी जो कि H म्यू के बराबर होता है, और म्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है, H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, R का वैल्यू जो कि आपको गिवन है, ये भी आपका कांस्टेंट है, बस इसमें वैल्यू पुट करें। और आपका ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो L से K की तरफ ट्रांजैक्शन हो रहा है, बस इस वैल्यू को आप यूज करें और आपका इजीली वे में ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बस H से H यहाँ कैंसिल हो गया, और बस वैल्यू सबका तो वैल्यू आपको पता ही है। C का वैल्यू आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसमें L के केस में इसका हम n1 का वैल्यू 1 रखेंगे और n2 का वैल्यू 2 रखेंगे। तो ये ट्रांजैक्शन है, तो 1/n1² यानी 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये आपका आया इज बेसिकली इक्वल टू H म्यू। तो H से H कैंसिल हो गया, और यहाँ पे R का वैल्यू जो कि आपको गिवन है दैट इज बेसिकली 1.1 10⁻7। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁸, और ये आपका 8 है, यह 15 हो जाएगा इंटू 1.1, 1 माइनस 1/4 इज बेसिकली इक्वल टू H से H कैंसिल हो ही गया, तो यहाँ पे म्यू बचे, और फ्रीक्वेंसी जो कि आपको दिया हुआ है 4.2 × 10⁻18 हर्ट्ज, और इसमें मल्टीप्लाई क्या चल रहा है, z-1 का होल स्क्वायर, z-1 का होल स्क्वायर। याद रखिएगा z-b, और b का वैल्यू क्या होता है, b कोई कांस्टेंट है और b का वैल्यू 1 होता है। और ये इस पे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डायरेक्ट इस पे
इस वाले कांस्टेंट पे। तो इसमें आपको डायरेक्ट आना चाहिए कि एनर्जी का रिलेशन उसके इसके साथ क्या होता है, तो z माइनस वन के होल स्क्वायर के। यहाँ पे तो हम बात किए थे डेल्टा ई जो कि -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, और यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं z माइनस बी का होल स्क्वायर, और b कुछ कांस्टेंट है और b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 हो रहा है। तो ये आप वैल्यू याद रखें कि z माइनस बी का। यहाँ से भी आपको क्लियर हो रहा है कि z के स्क्वायर यानी एनर्जी जो है z के स्क्वायर यानी कि एटॉमिक नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। बस इसे हम यहीं से डील करें और यहीं से आपका क्या एक ही अननोन बचा है वो आपका आ जाएगा। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखेंगे z माइनस बी का। हालांकि यहाँ से भी आपका कंफर्म है कि एटॉमिक नंबर के होल स्क्वायर के बराबर होगा, लेकिन ड्यू टू बोर्स मॉडल को अगर हम फॉलो करें, यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम है, तो हम क्या यूज करेंगे z माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा z माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये आपका क्या हो गया 3.3 इंटू 10 टू पावर 15, और ये आपका क्या हो जाएगा 3/4 इज बेसिकली इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू पावर 18 हर्ट्ज। अब ध्यान दीजिए यहाँ से 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3 बच जाएगा। तो z माइनस वन का होल स्क्वायर 3.3 इंटू 3/4 इज बेसिकली इक्वल टू 4.2 इंटू 10 टू पावर 3। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो z माइनस वन का होल स्क्वायर b का वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 4.2 डिवाइडेड बाई 3.3, और 4 से मल्टीप्लाई हुआ यहाँ 3 से डिवाइड हुआ, ये आपका आ जाएगा इंटू 10 टू पावर 3, और यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू z का। तो यहाँ से z माइनस वन ये इधर क्या चला जाएगा रूट में चला जाएगा, तो ये 4 इंटू 4.2 इंटू 10 टू पावर 3 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू 3, इसका आपका रूट हो जाएगा, और यहाँ से z का वैल्यू आपका आ जाएगा। और z का वैल्यू क्या आता है यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए ये आपका उसके आसपास आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए ये आपका 1000 है, 1000, तो 1000 का रूट कितना होता है, तो आपको पता है कि 961, तो ये आपका हो जाता है 30 का आपका 900 हो जाएगा, तो ये आपका 1000 के आसपास है। अब ध्यान दीजिए इसको अगर हम इसके आसपास रख ले, ऑलमोस्ट ये 1000 के आसपास आ रहा है, तो इसका जो वैल्यू है z माइनस वन का ये जो वैल्यू आपका आता है ये आपको 41 आ जाता है। तो z का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 42। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या है, तो यहाँ से इसका वैल्यू 1000 से थोड़ा सा, तो जैसा कि 41 का कितना होता है 1600 आ जाएगा, तो ये एग्जैक्टली इसका वैल्यू z माइनस वन का वैल्यू आ जाएगा 41। सो z दैट इज बेसिकली इक्वल टू 42। तो ये क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन इधर तो आपका सिर्फ कैलकुलेशन है, मेन ये वाला आप कंसेप्ट याद रखेंगे कि डेल्टा ई एच म्यू, एच क्या है यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, ये एच सी इंटू आर जो कि आपको कांस्टेंट दिया हुआ था, और ये 1/n1 स्क्वायर, ये आपका क्या हो रहा है ट्रांजैक्शन हो रहा है L से M में, ट्रांजैक्शन L से M में हो रहा है, और z माइनस बी, और b का वैल्यू क्या है समथिंग कांस्टेंट दैट इज ऑफ कोर्स 1। और यहाँ से भी आपका क्लियर है कि z स्क्वायर तो होगा ही, और ये बराबर किसका होता है एनर्जी इसके बराबर होता है, तो h से h कैंसिल हो गया, h से h कैंसिल हो गया। c का वैल्यू आपको पता है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, r का वैल्यू जो कि आपको गिवन था इसमें वैल्यू पुट कर दिए, ट्रांजैक्शन L से M हो रहा है, तो 1 से 2 में जाएगा, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से 1/4, और इसको अगर डील कीजिए तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 42। सो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, बस ये फॉर्मूला हमको बताना था, बाकी इसमें कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर बम्बार्डेड, हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर बम्बार्डेड ऑन द टारगेट ऑफ एलिमेंट containing 30 neutron, the ratio of
radii of nucleus to that of helium nucleus is 14 into 10 to power 1 by 3. Find, फर्स्ट पार्ट में आपसे कह रहा है, इट सेज द atomic number of the nucleus. सेकेंड में आपसे कह रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ द एक्स रे प्रोड्यूस्ड. तो आपसे क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा लाइन ऑफ द एक्स रे प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे आपको गिवन है कि हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर बॉम्बार्डेड ऑन ए एलिमेंट. हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन आर बॉम्बार्डेड ऑन ए टारगेट ऑफ एलिमेंट कंटेनिंग 30 न्यूट्रॉन्स. और आपको दिया हुआ है कि उसके अंदर जो है न्यूट्रॉन है वो 30 न्यूट्रॉन है. तो न्यूट्रॉन आपका कितना है, 30 न्यूट्रॉन. और आपसे कह रहा है द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज दिस वन. तो उसका रेडियस का रेशियो आपसे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बोला है कि उसके अंदर जिसपे हम बम्बार्डन करवा रहे हैं, जिसपे हम इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, आप ऐसे सोचिए कि इलेक्ट्रॉन है और ये आपका एलिमेंट है, और इस पे हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्डिंग करवा रहे हैं. तो ये आपका एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस पे इंसिडेंट है. अब क्या करें, तो इसमें आपसे कह रहा था रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस टू दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज 14 इंटू दिस वन. तो यानी दोनों का रेशियो जो है किसके साथ, हीलियम के साथ. और उस किसका रेडियस, तो उसका रेडियस मतलब उसका रेडियाई का रेशियो आपसे दिया हुआ है, और एक आपका हीलियम का है. अब जैसा कि हम अब तक बात कर चुके थे कि डेल्टा ई का वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर. वी वेलोसिटी के लिए हम क्या करते थे, इट इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन एंड रेशियो विच इज ए नोट इंटू एन स्क्वायर. और यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, रेडियाई का रेशियो. तो रेडियाई जो होगा रेशियो उसका क्या होता है, आर नोट इंटू, अगर यहाँ से अगर हम देखें तो आर नोट इंटू ए टू द पावर 1/3 ये रेशियो होता है. तो और आर नोट क्या है, तो आर नोट आपका है इसका जो फिक्स वैल्यू होता है, आर नोट का वैल्यू फिक्स होता है, यानी कि इसको कहते हैं बोर्स रेडियस. बोर्स रेडियस. तो ये जो वैल्यू है आर दैट इज इक्वल टू आर नोट ए टू द पावर 1/3 ये आपको गिवन है. और किसके साथ रेशियो, तो एक वो एलिमेंट और दूसरा क्या है, हीलियम. तो इन दोनों का रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो आपको दिया हुआ है दिस वन. तो यहाँ से वैल्यू अगर हम निकालें तो हीलियम का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 2 और इट्स मास इज प्रोबेबली 4. तो ध्यान देखिए जेड जो होता है इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ये आपका है कि आपसे पूछ रहा है एटॉमिक नंबर ऑफ द न्यूक्लियस, वही आपसे पूछ रहा है एटॉमिक नंबर. तो यहाँ से अगर हम मास निकालें तो ये जेड जो होता है एटॉमिक नंबर, और आपको इतना हिंट दिया हुआ है कि वो जो एलिमेंट है उसके अंदर न्यूट्रॉन कितना है, तो 30 न्यूट्रॉन. अब आपको पता है कि एटॉमिक मास जो होता है वो होता क्या है, बेसिकली न्यूट्रॉन प्लस और क्या होगा, प्रोटॉन. तो ये जो सेंटर है, सेंटर में क्या होता है, तो सेंटर में आपका न्यूट्रॉन होता है और ये आपका प्रोटॉन, और साइड में आपका इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मूव कर रहा होता है. तो मास जो है यहीं पे कंसंट्रेटेड होता है. तो जैसा कि आपको हिंट दिया हुआ है कि उसके अंदर 30 न्यूट्रॉन है, और आपसे उसका क्या पूछ रहा है, एटॉमिक नंबर. तो क्या है, जैसा कि रेडियस का रिलेशन उसके एटॉमिक मास के साथ, ए फॉर एटॉमिक मास, ये आपका क्या है, एटॉमिक मास.
एटॉमिक मास को, कोई भी एलिमेंट है तो उसको जेड से, ए से डिनोट करते हैं एटॉमिक मास को, और एटॉमिक नंबर को हम जेड से। ये आपका क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो जो कि आपको गिवन है दिस वन। सो इसको अगर हम यूज करें तो आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका क्लियरली कुछ ऐसा आएगा। न्यूट्रॉन तो आपको पता है कि 30 है, तो ए का वैल्यू हम निकाल लेते हैं, तब हमको निकल जाएगा कि उसके अंदर प्रोटॉन कितना है। और अगर आपको प्रोटॉन पता चल गया तो एटॉमिक नंबर आ जाएगा। और लास्ट वाले में पार्ट में आपसे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आपसे पूछा है। तो जैसा कि हम अभी तक बात किए थे, डेल्टा ई का वैल्यू जो क्या होता है, एच म्यू के बराबर होता है, और ये वैल्यू एच सी आर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, और इसमें जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। ये भी बात हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम किए थे, तो उसका भी हम इसमें यूज करेंगे। तो यहाँ से इसके हेल्प से हम क्या आ जाएंगे, रेशियो हम निकाल लेंगे दोनों का रेडियाई। तो यहाँ दोनों का रेशियो के लिए हम क्या, आर नोट तो कांस्टेंट है, ये तो आपको बोर्ड्स रेडियस है, ये आपका बोर्ड्स रेडियस, तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं तो क्या होगा, तो रेशियो अब हम दोनों का निकाल लेंगे। तो जैसा कि रेडियस का रेशियो होता है, दैट इज बेसिकली आर नोट ए टू द पावर 1/3, यानी इसके रेशियो के बराबर है। तो अगर हम उसका रेशियो निकालते हैं, सपोज दैट वो जो है x है, एक एलिमेंट है जो कि आपको निकालना है कि उसी का तो एटॉमिक नंबर निकालना है, सपोज दैट। तो आर नोट बोर्ड्स रेडियस, ए एटॉमिक मास टू द पावर दिस वन। और यही अगर हीलियम की बात करते हैं, इसमें भी लिखेंगे आर नोट और इसका मास जो कि आपको 4 है, तो 4 टू द पावर 1/3। वही आपको दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ न्यूक्लियस ऑफ दैट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस इज दिस वन। तो दोनों का अगर हम रेशियो निकालते हैं, एक दूसरे को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, दोनों का रेशियो, और इसका वैल्यू आपको गिवन है। तो ये आपका हो जाएगा आर एक्स डिवाइडेड बाय आर हीलियम। तो आर नोट से तो आर नोट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे a/4 टू द पावर 1/3 हो जाएगा। और इसका रेशियो आपको कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, बस पुट कर देते हैं, दिस इज 14 का पावर 1/3। तो a/4 इस पावर 1/3। तो यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा बाय कंपैरिजन। तो लेफ्ट साइड से राइट साइड से आप सिंपली कंपेयर कर लें, कंपेयर द इक्वेशन, कंपेयर द इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a/4 इज बेसिकली इक्वल टू 14। सो a इज बेसिकली इक्वल टू 14 इंटू 4, दैट इज 56। तो यहाँ पे एटॉमिक मास उस एलिमेंट का क्या हुआ, a इज बेसिकली इक्वल टू 56। a का वैल्यू आ गया, यानी उसका एटॉमिक मास आ गया। लेकिन आपसे एटॉमिक मास नहीं पूछा, आपसे पूछा एटॉमिक नंबर। तो जैसा कि आपको पता है कि सेंटर पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, उसके अंदर 30 न्यूट्रॉन है, तो ऑफ कोर्स प्रोटॉन कितना होगा, तो 56 माइनस 30, सो यू विल गेट 6, और ये आपका 26। तो ये आपका उसका एटॉमिक नंबर जो है 26 होगा। और 26 किसका होता है, Fe का, यानी कि Fe का ये आपका हो जाता है 26, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो कौन सा है, आयरन है। अब सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन का आपसे क्या पूछा है, क्या फ्रीक्वेंसी बताइए कि फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो अब इस क्वेश्चन का अगर सेकंड पार्ट पे हम आते हैं, तो इसका ए का वैल्यू आपका क्या आ गया, ए 56 आ गया, और आपसे जेड का वैल्यू पूछा था, तो जेड क्या आ जाएगा, 56 माइनस ऑफकोर्स 30, यू विल गेट 26, दैट इज Fe। अब एक रिलेशन और हम जो कि यूज किए थे, डेल्टा ई इज बेसिकली इक्वल टू एच म्यू एच सी आर 1 टू द पावर n1 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n2 स्क्वायर, जेड माइनस बी का होल स्क्वायर। और यहाँ पे हम बताए थे कि b का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस रिलेशन को अगर यूज करें तो वही आपका कह रहा है कि जो अल्फा रे जो कि इस पे हम बम्बार्डिंग करवा रहे हैं, इसके पास एनर्जी बहुत सारा है,
और किस पे हम कर रहे हैं, तो Fe पे गिरा रहे हैं। इसके पास बहुत एनर्जी है। आयरन के जो है, आयरन पे हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्डिंग करवा रहे हैं। तो आपसे कह रहा है कि इस एक्स रे जो है इसका फ्रीक्वेंसी बताइए। ये एक्स रे है जो कि हाईली 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 एनर्जेटिक है, जो कि इस पे हम क्या कर रहे हैं, बम्बार्डेड करवा रहे हैं। तो आपसे पूछा है कि इसका फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे। तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या यूज करते हैं, दिस वन रिलेशन। सो डेल्टा ई इज बेसिकली इक्वल टू एच म्यू एच सी आर 1 टू द पावर n1 स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n2 स्क्वायर z माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये एच म्यू के बराबर है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ से एच से एच कैंसिल, तो म्यू का वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू है। अब आर का वैल्यू जो कि आपको पता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये हम बात किए थे। तो यहाँ से एक ही अननोन है, जेड का वैल्यू हम निकाल लिए, जेड का वैल्यू 26, बस वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा। तो इसमें हम बस वैल्यू अब पुट कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो अब यहाँ से हम वैल्यू निकालने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ से अगर हम ले तो ट्रांजैक्शन वापस पिछला ही क्वेश्चन से n बराबर 1 से लेके n बराबर 2 से ट्रांजैक्शन करेंगे, और सारा वैल्यू तो आपको पता ही है, बस इसमें वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो r का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, r का वैल्यू जो कि आपको पता है 1.1 × 10⁷, 1/1 माइनस 1/4, और ये z माइनस बी का होल स्क्वायर, और z का वैल्यू क्या आया 26। सो 26 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से बस एक ही अननोन आपका बच गया, वो है आपका, यहाँ से h से h कैंसिल हो गया और म्यू आपका आ जाएगा। तो ये बराबर आपका आ गया। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू देखें तो आपका क्या आ जाएगा, 3 इंटू, तो ये आपका 3.3 इंटू 10⁻15, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 इंटू 26, जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब बी का वैल्यू यहाँ पे आपको ऑफकोर्स 1 दिया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 26 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका वैल्यू बहुत क्लियर आ जाएगा, 3.3 इंटू 10⁻15, ये आपका हो जाएगा 3/4, और ये आपका आ जाएगा 25 का स्क्वायर, दैट इज 625। तो इतना हर्ट्ज आपका आ जाएगा। तो अब इस वैल्यू को आप यूज कर लें, तो आपका क्या आ जाएगा वैल्यू, तो ये आपका आ जाएगा 3.3 इंटू 3/4, दैट इज ऑफकोर्स 0.75 इंटू 6.25 इंटू 10⁻15। तो ये आपका आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये 625 है और ये आपका 3 है, तो यहाँ से आपका वैल्यू ऑफकोर्स इतना हर्ट्ज आ जाएगा। तो ये अगर 8 से मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1000, तो ऑफकोर्स यहाँ से आपका आ जाएगा ये, अब इसको ये आपका आ जाएगा 10⁻18, 1.5 इंटू समथिंग एल्स 10⁻18 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी आपका आ जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है दोनों में हम ये वाला फॉर्मूला यूज किए। सो ये वाला जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में ये हम वापस से यूज करेंगे। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम, दिस इज आस्क्ड इन JEE 2005 विथ 4 मार्क्स।